शब्द को संभल संभल के बोलिए क्योंकि शब्द के ना होते हाथ पाँव। एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह। मैं कोलकाता की खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है छात्र स्वयं के विकास के लिए लॉकडाउन में सबसे अच्छा वो क्या कर सकते थे। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो लॉकडाउन का समय था हमारे जीवन के लिए साथ ही साथ हर किसी के जीवन के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। ये जो लॉकडाउन का जो समय था हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव हमारे शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा था। हम सभी छात्र छात्राएं घर में कैद थे। हमें ऐसा लगा कि हम शिक्षा से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब भी कठिन समय आता है, जब भी कुछ मुश्किल घड़ी आती है, तो हमें उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमारे पास खाली समय था, लेकिन अगर उस समय का अगर हम सही से उपयोग करते होंगे तो हम बहुत ही जीवन में आगे बढ़ सकते थे और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी। सबसे पहले अगर ये लॉकडाउन था तो जब हमने अपने खुद के लिए मतलब कि जैसे कि हम सभी के अंदर कुछ ना तो कुछ जरूर गुण रहता है, गुण भी रहता है और गुण भी रहता है। हम केवल अपने अंदर अवगुण को ही देखते हैं, हम गुण को देखना भूल ही जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के समय मैंने, आपने, हम सभी ने अपने गुण को देखा कि हाँ ये मेरे अंदर गुण है, हाँ ये मेरे अंदर अवगुण है। तो सबसे पहले इस लॉकडाउन का जो खाली जो समय था छात्राओं के लिए, अगर वो अपने गुण को देखते, अगर किसी को पेंटिंग का बहुत ही शौक है, किसी को डांसिंग का, किसी को पोएट्री राइटिंग का, तो इससे क्या होता है ना, इससे हमारे अंदर एक नया प्रतिभा आ जाता है। तो ये हमें लॉकडाउन के समय ही पता चला। दूसरा हमें यह पता चला केवल हमें बुक ही रीडिंग नहीं करना है, कोशिका, A+B का होल स्क्वायर, यही सब केवल नहीं। हमें इस खाली समय में यह पता चला कि हम इसमें हर बहुत सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। हम डिजिटल पढ़ भी सकते हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला। हम जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग नए ट्रेनिंग ले रहे थे और सीख रहे थे। बहुत चीज़ों का हमारे अंदर बहुत चीज़ आए, ये सब लॉकडाउन के कारण ही हुआ। तीसरा अगर जो छात्र छात्रा हैं, अगर वो इस लॉकडाउन के समय, अगर पहला तो प्रतिभा हो गया, दूसरा सीखना हो गया, तीसरा हो गया अपने पैशन को खोजना। मीन्स कि अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसा पैशन है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, टैलेंट मीन्स कि वो हमें आता है, हम उसमें, वो हमारा हाइट था, लेकिन पैशन का मतलब जो आप जिसमें बेहतर है उसको और बेहतर बनाना, तो ये हम खाली समय में कर सकते थे। चौथा, हमें यह समझ आया कि समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। तो अपने जीवन को ग्रोथ करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बात आ जाता है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जो मांग है शिक्षा, उस शिक्षा को हमें सही से ग्रहण करना होगा। और हमने, भले ही हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं था, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हमने अपने पूरा प्रयास किया शिक्षा को ग्रहण करने का। और बहुत ही अच्छी बात मुझे यह लगी कि लॉकडाउन के समय जो खाली समय था, हम लोगों ने कंपटीशन के माध्यम से, अब आप सोचेंगे कंपटीशन तो ऑफलाइन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपटीशन थे जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, हमें समझ में आया कि सिचुएशन कैसा भी हो,
हालात कैसे भी हो, हमें उन हालातों के सामने घुटने टेकना नहीं है, हमें उससे लड़ के दिखाना है। उस खाली समय को सही से यूटिलाइज़ करके, सही से उपयोग करके अपने जीवन को सफल राह पे ले जाना है। तो ये कुछ-कुछ मोमेंट थे, कुछ-कुछ पल थे जो मैंने आप सभी को बताया। हर एक छात्र-छात्राओं को करना चाहिए था। और अब जो भी कठिन परिस्थिति आएगी, हम ज़रूर से ज़रूर बहुत ही डट के सामना करेंगे। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी-सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।